हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने 12th क्लास की एक सीरीज़ चला रखी है जिसमें हम 12th क्लास का सारा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो अभी हमारा जो चैप्टर चला हुआ है डिटर्मिनेंट, आपकी बुक का चैप्टर नंबर है 4th। ठीक है, तो देखिए इसका एक पार्ट आ चुका है। जिसने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्टली आकर देख सकते हैं। जिसमें मैंने चैप्टर जो आपका 4th है उसका पूरा बेसिक कंसेप्ट बताया है और आपको एक्सरसाइज नंबर 4th के 1-2 क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1। ठीक है, और इसका बेसिक बताएंगे पूरा। ठीक है, तो वीडियो जरूर देखना। बस शर्त यह है कि वीडियो मेरे साथ शुरू से लास्ट तक जुड़े रहे। ठीक है, आपको क्लासरूम वाला फील आएगा बिल्कुल एक तरीके से। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन होता है वही पूछ सकते हो आप। फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप बना रखा है मैथमेटिक्स वर्ल्ड के नाम से, उससे भी आप सभी लोग जुड़ सकते हो। ठीक है, और चैनल को साथ ही में सब्सक्राइब भी कर देना, साथ ही में बेल के आइकन को प्रेस भी कर देना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पार्ट नंबर है ये 2nd। हाँ, 4.1। हो गई? चलो बहुत बढ़िया। चैप्टर नंबर 4th है फिर। ठीक है, क्वेश्चन है 4.1 में, बताओ किसी का कोई? तीसरा? हाँ, तीसरा अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है यार। बोर्ड में इन दोनों में से रिपीट हुआ है। इस एक्सरसाइज में से अगर कोई आया है ना, तीसरे चौथे क्वेश्चन में रिपीट हुआ है, ये बात ध्यान रखना। तो 3rd क्वेश्चन देखो पहले। सिंपल वही है कंसेप्ट जैसा हमने सीखा था लास्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर है तीसरा है ना। 3rd देखो, ये कह रहा है यदि a बराबर 1 2 4 2 तो दिखाइए डिटर्मिनेंट ऑफ 2a 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन का मीनिंग समझो, कोई दिक्कत नहीं होने की। इसमें LHS लो। LHS आपको दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, समझ रहे हो? इट मीन्स आपके पास अवेलेबल है a। अगर आप 2a निकालो और उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो तो LHS आ जाएगी। यहाँ से आप 2a निकाल सकते हो भाई, a अवेलेबल है, 2a मतलब चारों एलिमेंट में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। क्योंकि ये बात ध्यान रखो, ये आव्यूह है ये वाला, समझो ये चीज़। अगर यहाँ पर डिटर्मिनेंट होता तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होती, बट यहाँ अवेलेबल क्या है आपका? आव्यूह एक। ठीक है ना, तो 2a यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। बस चारों में हो जाएगी 2 की मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आपके पास 2a अवेलेबल है, 2a आपने निकाल लिया, तो इसका क्या निकाल देना? बस आपको डिटर्मिनेंट निकाल देना है। 2 4 8 4, क्योंकि 2a की वैल्यू रख दो ना इसमें, इस डिटर्मिनेंट में 2a की वैल्यू रख दो। फिर वही कंसेप्ट, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, 4 की 2 में करेंगे 8 आएगा, -8 की 4 में करेंगे 32 आएगा। क्या बना? -24। LHS ही आ गया। अब RHS देखो, अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा गया काफ़ी बार। ठीक है, अब देखो 4a 4 इंटू डिटर्मिनेंट a, 4 तो बाहर ही है। अब a आपके पास अवेलेबल है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है आपको। इसका? a का। तो जो आव्यूह की फॉर्म बची डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दो। आगे बात समझ में? 4 बाहर है आपका, इसको सोल्व करोगे 2 एकम 2 -4 दूनी। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 2 में से 8 गए तो -6 और माइनस का 24। LHS बराबर RHS आ गया नहीं आ गया? तो बस ये काम करना था आपको, नोट करो फटाफट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कर लो नोट। इससे अगला वाला भी करते हैं। चलिए जी, इसका 4th क्वेश्चन देख लीजिए। बिल्कुल 3rd की तरह ही है, कोई कुछ मतलब अलग नहीं है इसमें। बस इसमें 3/3 का आपको दिया है डिटर्मिनेंट, जैसे इसमें 2/2 का दिया था, इसमें 3/3 का है। ठीक है, देखो 4th क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है यार,
2017, 18, 19 में तीनों बार रिपीट हुआ है, ये में भी हो जाए, इस बार भी हो जाए रिपीट, तो इसलिए ध्यान देना। ये आपको एक आव्यू दिया है 1 0 0 एंड 0 1 0 1 2 4, ठीक है जी। ये आपको एक आव्यू दिया है, हो तो दिखाइए। डिटर्मिनेंट ऑफ 3a 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। सिंपल जो कंसेप्ट अभी हमने वहाँ लगाया था वही करना है यहाँ भी, ध्यान देना। LHS लेते हैं, ठीक है। आपको ये चाहिए, ठीक है। पहले मैं निकालूंगा 3a, ध्यान से देखते रहना। तो 3a निकालूंगा तो सभी अवयव में मल्टीप्लाई होगी, यहाँ 3 0 3 एंड 0 3 6 0 0 12 12, ठीक है। ये आपने निकाला। अब जी LHS को लेते हैं हम। 3a मेरे पास अवेलेबल है, बस ये किस में है, डिटर्मिनेंट में। तो यहाँ डिटर्मिनेंट लगा दो, 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ये मिला आपको। अब देखो किसके सापेक्ष विस्तार, अगर मेरे को उसको सोल्व करना हो तो किसके सापेक्ष विस्तार करूँ, C1 के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ देखो 2 0 अवेलेबल है, ठीक है ना। इस C1 में 2 0 अवेलेबल है, तो मैं करूँगा C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, ठीक है। और जब हम C1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो पहला भी प्लस का होता है, वे बना लो ना यहाँ बराबर में। अगर आपको मार्क में दिक्कत है चिन्ह वगैरह में, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस, ये जो मेन डायगोनल होते हैं दोनों प्लस के होते हैं, अदर नेगेटिव, ठीक है। तो ये वाला अभी अब आपको लेना है प्लस का, ठीक है। तो प्लस का 3, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 3 6 0 12, ठीक है। तो 3 तो बाहर ही हमारा, 12 की 3 में करोगे 36 आ जाएगा, और माइनस 0 की 6 में करोगे 0 आएगा। तो डायरेक्ट मैं 36 ही लिख रहा हूँ, 36 दिया 108, ये निकल का आई आपकी LHS, 108 निकल का है आपकी LHS। अब आप करोगे जी RHS, अब आप करोगे सोल्व RHS। RHS है 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, 27 एज इट इज ऐसी रखो। डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो A का डिटर्मिनेंट लिख दो बस, और ये बात समझ में, 1 0 0 0 1 0 एंड 1 2 4, ठीक है। अब यहाँ देखो 27 बाहर रखना, C1 के सापेक्ष करने विस्तार, चलो लिख दो C1 के सापेक्ष, ठीक है। तो 27 एज इट इज ऐसी रखो। तो देखो 27 तो ये बाहर ही रहेगा। अब ये 1 देखो 1 प्लस का ही रहेगा, क्योंकि पहला भी अब है। अगर मैं 1 प्लस का रख रहा हूँ तो ये और ये कैंसिल, बना 1 2 0 4, 27 एज इट इज 27 ही हो जाएगा। अगर मैं सोल्व करूँगा तो 4 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे 4, 0 की 2 में करोगे 0 माइनस 0, ठीक है। तो 27 चौक का LHS बराबर RHS। और ये बात समझ में, दोनों साइड क्या है आपकी बराबर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है 2 नंबर में, ठीक है। कर लो ये ज़रा नोट जल्दी से। गुड मॉर्निंग। किसी को क्वेश्चन है तो बताओ। एक्सरसाइज नंबर 4.1 में, 4.1 में है किसी को क्वेश्चन? 7वें का पहला, देखो जी, 1 मिनट देख लो शांत होकर देखो। थोड़ा थम जाओ 1 मिनट। देखो 7वें का स्टेटमेंट पढ़ो। ये दिया हुआ है x के मान ज्ञात कीजिए, x के मान ज्ञात कीजिए यदि, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 2 4 5 1 इज इक्वल्स टू 2x 4 6x, ठीक है। दोनों ही तरफा डिटर्मिनेंट है, तो सोल्विंग करेंगे हम इनकी। इसकी इसमें करोगे 2 माइनस 5 चौक 20, क्लियर। इसकी इसमें करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 6 चौक 24, ठीक है। माइनस के 18 है, ये माइनस के 18 बनेगा, वह गेट फेर दे, ठीक है। ये माइनस के 18 हुआ, और ये 2x स्क्वायर माइनस 24, क्लियर।
कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। करो इसे सोल्व करो, माइनस के 18 इधर आके प्लस का 24 हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब ये 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसमें से इसे सोल्व करोगे तो 6 आ जाएगा और x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3। एक बार देखना कैलकुलेशन में कोई गलती तो ना करी, पक्का। तो x इक्वल्स टू स्क्वायर हटेगा, इधर रूट आ जाएगा और ये किसका आएगा, प्लस माइनस का। और ये बात समझ में, क्योंकि रूट ऑलवेज दो वैल्यूज देता है, एक प्लस के एक माइनस के, क्योंकि इधर स्क्वायर है ना। और ये बात समझ में, तो प्लस माइनस रूट 3 इसका राइट आंसर होगा। तो यही है, x का मान याद करना था, करा दिए इसमें। ठीक है, मिस कर दिया बट तुमने, कोई नहीं, वीडियो देख लेना। ठीक है, नोट करो इस क्वेश्चन को जल्दी फटाफट। देखो इसमें काफ़ी बार रिपीट हुआ एक एग्जाम्पल नंबर 4 देख लो, बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में। और ये बात समझ में, तो एग्जाम्पल नंबर 4 भी देखो पहले, आगे जब बढ़ेंगे। ठीक है, ये दियो है आपको एक डिटर्मिनेंट 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा एंड साइन अल्फा 0 एंड माइनस साइन बीटा, और ये माइनस कोस अल्फा और ये साइन बीटा 0। ठीक है, का मान याद कीजिए, इसका क्या करना हमें, मान याद करना है। देखो करना कुछ नहीं है, कंसेप्ट वही लगाना आपको, डिटर्मिनेंट सोल्व ही करना है आपको। आ रही है बात समझ में, सारणी की सोल्व करनी है बस। बेसिकली इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं यहाँ पर, ये जनरली ये देखना चाह रहा है कि बच्चों का ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है, कि बेसिक जो पुराने फॉर्मूले हैं वो भूल गए हैं या याद हैं, ये चीज़ ये चेक करना चाह रहा है। ठीक है, नहीं तो बेसिकली क्वेश्चन में कुछ नहीं है, चाहे इसको R1 के सापेक्ष विस्तार करो, R2 के सापेक्ष या R3 के, C1 C2 C3 किसी के भी सापेक्ष विस्तार करो। ठीक है, जैसे मैं डायरेक्टली इसे कर रहा हूँ, R1 के सापेक्ष विस्तार, R1 के सापेक्ष विस्तार। ठीक है, तो पहला भी अब देखो इसके बराबर में यहाँ लिख लो, प्लस का होगा। ठीक है, तो 0, इसे तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं मुझे कोई। ठीक है, डायरेक्टली मैं सेकंड वाले लिखता हूँ, माइनस साइन अल्फा, क्योंकि सेकंड वाला माइनस का होता है। अरे बात समझ में भाई, ये कैंसिल, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा और ये साइन बीटा और 0 आपका। क्लियर। फिर आपका आ जाएगा माइनस का कोस अल्फा, ये माइनस का क्यों आया, क्योंकि यहाँ प्लस का होता है, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल, ये बना आपका माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा 0 एंड माइनस साइन बीटा। ठीक है जी, बस इसे सोल्व कर लो। माइनस के साइन अल्फा बाहर रहेगा, इसकी इसमें करेंगे 0 ही आएगा, माइनस साइन बीटा कोस अल्फा, ये आ जाएगा ना भाई, ये तो 0 हो गया, 0 माइनस ये माइनस का कोस अल्फा, देखो इसकी इसमें करोगे तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 0 में हो गया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा प्लस का साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा, माइनस ये बनेगा आपका साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा, प्लस माइनस के कैंसिल आउट और इसका मान आ गया 0। सिंपल, ये आपको रिजल्ट मिलेगा फाइनल। सारे घट गया, देख लो सारे कैंसिल आउट हो गया। 2 नंबर का आया जी, कई बार देख लेना। हाँ, और देखो ये आदत है मेरी कि मैं पढ़ाते पढ़ाते बता देता हूँ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन बताए हैं, हो सकता है मैं भी इसमें से रिपीट हो जा, तो ना इंपॉर्टेंट थोड़ा देख कर ही चला करो, है ना। नोट कर लो फटाफट। कुछ हम एक्सटर्नल क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें, कुछ अदर बुक के। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन की संख्या थोड़ी कम दी हुई है। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, जो बोर्ड में रिपीट हुए हैं, वो क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन देख लेना, अभी 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। वो क्वेश्चन लिख लेना अगर आपको लिखने हो तो। ठीक है, वन log b
और ये 1 का मान याद करना है, ठीक है, का मान याद करना। मोनू कर सका इस क्वेश्चन को हैं, इसका मान याद करना, बताओ। देखो यहाँ बात आकर रुकती है, जो मेरे सामने ज़्यादा बकवासबाजी करे मेरे को नो बढ़िया नहीं लगती बात। अबे इसमें करना कुछ नहीं, क्वेश्चन में कंसेप्ट वही लगाना, बट जो तुमने अब तक 11th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 9th में पढ़ा, वो चीज़ यूज़ होएगी। अब मैं कह रहा हूँ कि क्लास में मुश्किल से एक भी बच्चा इस क्वेश्चन को कर दे तो बताओ। अरे है बिल्कुल सिंपल, बताओ। नहीं होने का डायरेक्ट बोलो, मैं कराता हूँ, ठीक है। इसकी इसमें करोगे 1 आएगा, माइनस इसकी इसमें करोगे तो log बेस में a b और log बेस में b a, ये आ गया, ठीक है। 1 माइनस log बेस में a b, जब इनका बेस चेंज करते हैं तो डिवाइड में आ जाता है, मतलब ये एक्सचेंज कर दिया, डिवाइड में आ गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। 1 माइनस 1 0 था कुछ अलग क्वेश्चन में, तो इसलिए क्वेश्चन लिया हमने कि बस इसमें क्या था, कंसेप्ट देखो। तुम यहाँ एक चीज़ महसूस करना कि 12th का कंसेप्ट आप सीख पा रहे हो। 12th का कंसेप्ट की भैया ने ये बताया कि इसमें इसके और माइनस ये कर देना, ठीक है, ये काम हो गया। बट ये वाली चीज़ लोगरिथम्स, आपका 9वीं 10वीं का काम है ये लोगरिथम्स, समझ रहे हो ना। तो वो चीज़ याद करनी भी जरूरी। मान लो ये क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर में और डिटर्मिनेंट का आपको बहुत अच्छा ज्ञान है, पर यही क्वेश्चन आ जाए और यही चीज़ आपको नहीं पता, तो नंबर कटवा दिए यहाँ। तो ये गलती बिल्कुल मत करना एग्जाम वगैरह में भी। आ रही बात समझ में भाई? सिंपल सा है, यहाँ मैं बेस चेंज करूँगा तो डायरेक्टली इससे कैंसिल होगा, 0 आ जाएगा मेरा आंसर। 1 से 1 गया, 0 आ गया। तो ये क्वेश्चन है, समझ रहे हो? नोट करो फटाफट, ठीक है। अब लोगरिथम्स की थोड़ी प्रॉपर्टी देख लो, तो अगर आप लोगों को नहीं पता, 4 प्रॉपर्टियां बेसिकली वो यूज होंगी पूरी 12th में। log m/n दे रखा है, ये चीज़ डिवाइड में है, तो log m माइनस log n ये यूज़ करना आपको। log m इंटू n दे रखा है, तो log m प्लस log n, ठीक है। एक ये बेस वाली, अगर आपको कहीं log बेस में a b दे रखा है तो इसे आप लिख सकते हो log में ये ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब ये नीचे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इसे ये लिख सकते हो, ठीक है। कहीं आपको ये दे रखा है log m की पावर n, m की पावर n, तो n आगे आ जाएगा इंटू log m। अरे बात समझ में? जैसा कंडीशन ये बनती है कि log 10 की पावर 2 बन गया, तो 2 तो आपका आगे आ गया, 2 इंटू log 10, log 10 की वैल्यू होती है 1, 2 × 1 इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अरे बात समझ में? तो ये 4 प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं लोगरिथम्स की, कि कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आज आप हिट कर जाओगे। अरे बात समझ में? और ऑलवेज जो आपको मिलेगा यहाँ अधिकतर जो होगा बेस में ई होगा, ठीक है, समझ रहे हो? ये होगा बेस में ई, और ई की वैल्यू क्या होती है लगभग? ई की वैल्यू होती क्या है बताओ, पता किसी को? 2 पॉइंट समथिंग जो ई की वैल्यू होती है। अरे भाई एक्सपोनेंशियल सीरीज नहीं थी, ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल सीरीज थी ये, यहाँ से निकाल लोगे आप ई की वैल्यू, ठीक है। ई की वैल्यू अराउंड 2 के समथिंग आती है, समझ रहे हो? ये बात भी नोट पॉइंट के रूप में दिमाग में रखना, अपने माइंड में रखना कि ई की वैल्यू, जैसे √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। अरे बात समझ में? तो ऐसे ही लोग ई की, अगर आपसे बोलता है ई की वैल्यू तो 2 के समथिंग, अप्रोक्स 2, समझ रहे हो ना? तो ये बात याद रखना। वो 4 प्रॉपर्टियाँ लिख लो, ये ज़्यादा यूज होंगी, ठीक है, नोट कर लो। फिर एक काम करेंगे, और जो है जितने भी नेक्स्ट एक्सरसाइज और आपके डिटर्मिनेंट के जो गुणधर्म वगैरह प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है, अगली क्लास में, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।